अक्टूबर 2021 को ली जाने वाली ये तस्वीर जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया। मशहूर टीवी सीरीज़ स्टार ट्रैक के कैप्टन क्रिक आखिरकार खला में पहुंच गए। इस खबर ने किसी शख्स की ज़िंदगी पर क्या असर छोड़े, जानिए इस वीडियो में। हक की आवाज़ ऑफिशियल चैनल में एक बार फिर से खुशामदीद। मैं कैप्टन क्रिक जैसा बनना चाहता हूँ, ज़िंदगी के नए तरीके दरियाफ्त करना चाहता हूँ। मैं पिछली सीट का मुसाफिर नहीं बनना चाहता। ये अल्फाज 2022 में एक इंटरव्यू में अपनी शख्सियत के बारे में ओशन गेट कंपनी के बानी स्टार्कटन रश ने बयान किए थे। 2009 में उन्होंने ओशन गेट कंपनी की बुनियाद रखी। उनकी कंपनी ने ही टाइटन नामी आबदोज़ तख्लीक की, जो टाइटैनिक के मलबे के सियाहती सफ़र पर 17 जून 2023 को रवाना हुई और दौरान सफ़र तबाह हो गई। अचानक आबदोज़ का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते हो जाने की वजह से कंपनी में तफ्शीश की लहर दौड़ गई और मुख्तलिफ खबरें गर्दिश करने लगीं। ताहम एक जानिब जहां इस आबदोज़ की तलाश जारी थी, वहीं ऐसी खबरें भी सामने आ रही थीं जिनमें इन खदशात का इजहार किया गया कि कार्बन फाइबर और टाइटेनियम के इम्तजाज से तैयार की गई आबदोज़ समुंदर की गहराई में 4000 मीटर तक के सफ़र के लिए महफूज नहीं है। अमरीकी मीडिया ने भी इस बात का इंकशाफ कर दिया कि ओशन गेट कंपनी को मुतअद्दिद बार टाइटन आबदोज़ के बारे में ख़तरात से आगाह किया गया था। 2018 में कंपनी के मैरी टाइम्स ऑपरेशन के डायरेक्टर डेविड लोचर्ड ने एक सख्त रिपोर्ट पेश की थी जिसमें कहा गया था कि आबदोज़ को मज़ीद टेस्ट दरकार हैं। इस तनकीद की कीमत लोचर्ड को अपनी नौकरी की शक्ल में अदा करना पड़ी थी। ताहम एक मुकदमा की वजह से उनकी रिपोर्ट वर्जीनिया स्टेट की एक अदालत में पहुंच गई थी। इसके अलावा आबदोज़ शोबे के कई माहिरीन भी स्टार्कटन रश पर तनकीद कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने मखसूस कंपनियों से वो टेस्ट करवाने से इनकार किया था जिनकी मदद से समुंदर की गहराई में टाइटन के महफूज सफ़र की ज़मानत मिल सके। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक स्टार्कटन रश इन खदशात को जिद्दत की राह में रुकावट समझते थे, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स का ये दावा था कि 2021 में टाइटन ने जब पहली बार सफ़र किया तो उसकी बैटरी में कुछ मसला आया था। इन सब के अलावा स्टार्कटन के अपने बयानात भी काफ़ी परेशान कुन थे। 2022 के इंटरव्यू में स्टार्कटन ने कहा था कि आबदोज़ को जिन पुर्जों से बनाया गया वो कैंपिंग स्टोर से हासिल किए गए और आबदोज़ पर नस्ब कैमरे इंटरनेट से बआसानी हासिल किए जा सकते हैं। इनका कहना था कि थ्रिस्टर्स काम करना छोड़ सकते हैं, लाइट्स बंद हो सकती हैं, इसके अलावा बाकी सब कुछ भी फेल हो जाए तब भी आबदोज़ में सवार मुसाफिर महफूज रहेंगे। इन तमाम बातों के बावजूद भी वो पुरउम्मीद थे, इसलिए कि उनका ये कहना था कि हमने बोइंग, नासा और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम किया है। ताहम उनका इंटरव्यू लेने वाला सहाफ़ी उनकी बातों से मुतमईन न हुआ, जिस वजह से वो चिढ़ गए और कहा सिक्योरिटी वक्त का ज़िया है। अगर कोई महफूज रहना चाहता है तो बिस्तर पर बैठा रहे, बाहर ना निकले, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। रही बात मुसाफिरों की, तो टाइटैनिक की बाकियात देखने के शौकीन सयाह जो इस आबदोज़ में सफ़र करने के ख्वाहिशमंद थे, उनको कंपनी की जानिब से खबरदार किया जाता था कि टाइटन एक तजर्बाती आबदोज़ है जिसकी किसी अथॉरिटी ने मंजूरी नहीं दी। और हैरान कुन बात यह है कि बरतानवी मीडिया के मुताबिक आबदोज़ के 8 दिन के सफ़र का किराया $2.5 लाख होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, $2.5 लाख, जिसमें बैठकर बहरे ओकेनियस की तह में 3800 मीटर की गहराई में उतरकर टाइटैनिक जहाज का मलबा देखा जाता है। आबदोज़ में 4 दिन की इमरजेंसी ऑक्सीजन मौजूद होती है। ये आबदोज़ 13,100 फीट की गहराई तक जा सकती है। इन तमाम खदशात और ख़तरात के बावजूद भी लाखों डॉलर खर्च करके समुंदर की तारीक गहराई में मौजूद 100 साल पुरानी कश्ती के मलबे को देखने की ख्वाहिश रखना
بس ایک بات کو ظاہر کرتا ہے کہ میرے مالک نے موت کی جگہ اگر سمندر کی ہزاروں فٹ نیچے گہرائیوں میں مقرر کی ہو تو انسان لاکھوں ڈالر خرچ کر کے تمام خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمارے چینل حق کی آواز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔